तो ठीक 5 महीने बाद इन दोनों टीमों का मुकाबला है। पहला जो मुकाबले की मैं बात कर रहा हूं वो आईपीएल सीजन 14 के पहले हाफ में हुआ था। अब दूसरे हाफ में मैच खेला जाएगा। वो जो मुकाबला जो मैं बात कर रहा हूं 38 रनों से आरसीबी ने जीता था। जल्दी से हम इनके ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड पे नजर डाल लेते हैं और ओवरऑल रिकॉर्ड तो बहुत ही कांटे की टक्कर है। 13 जीत बैंगलोर के नाम, 14 कोलकाता के नाम। लेकिन इंटरेस्टिंग स्टैट यहां पर यह है कि जो आखिरी 4 मैचेस इन दोनों टीमों ने खेले हैं उसमें जीत आरसीबी की हुई है। तो क्या वो सिलसिला जारी रहेगा, उस पर हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय मांजरेकर। 5 पॉइंट्स पे हम नजर डाल रहे हैं संजय, क्योंकि आज एनिवर्सरी भी है युवराज सिंह के 6 छक्कों की। तो हमारा पहला पॉइंट भी 6 हिटर्स की टक्कर है। यहां पर एबी डिविलियर्स हैं एक तरफ, 9 छक्के लगा चुके हैं। आंद्रे रसल हैं दूसरे तरफ, 7 छक्के लगाए और हम सिर्फ आखिरी 5 ओवर पर ये देख रहे हैं। तो क्या ये फेयर टू से होगा कि इन दोनों में से जिसका बल्ला पूरी तरह चलेगा उस टीम की जीत लगभग यहां पर तय है? मैं ये समझता हूं कि आरसीबी ज्यादा स्ट्रांग टीम है, उनके ज्यादा एरिया कवर्ड है। केकेआर के काफी इश्यूज है और एक बंदा संभाल सकता है कभी कभी, लेकिन अगर आप एक पूरी तरह से एक एनालिसिस करो थोड़ी डीप वाली, तो लगता है कि आरसीबी अभी जिस तरह की उनकी टीम बन गई है और जिस तरह का मैच फॉर्म है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है हाल ही में, आई थिंक दैट विल मेक अ डिफरेंस। एबी डिविलियर फैक्टर पे हम आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल एक और सुपरस्टार के बारे में बात करते हैं। क्या विराट कोहली बनेंगे 10,000? वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिर्फ 71 रन दूर हैं वो 10,000 के आंकड़े जो T20 क्रिकेट है उसमें हासिल करने के लिए। 5वें वो खिलाड़ी बन जाएंगे अगर वो करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि फास्टेस्ट टू वो हो जाएंगे 10,000 रन अगर इस आने वाले मैच में वो 71 रन बना देते हैं। और इकलौते खिलाड़ी होंगे उन 5 की जिनकी मैं बात कर रहा हूं जो 10,000 रन बना चुके हैं, जिनका औसत 40 का होगा। अक्सर हाल ही के दिनों में संजय, क्योंकि हम ये बात करें विराट कोहली के फॉर्म को लेकर, लेकिन जब मैं ये आंकड़े देखता हूं तब एहसास होता है कि इस फॉर्मेट के कितने बड़े खिलाड़ी हैं। जी हाँ, और अगर आपको विराट कोहली की काबिलियत T20 क्रिकेट में अगर फिर से आपको रिमाइंड करना है, तो आपको जाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया, जो T20 वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था मोहाली में। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था, जहां पर इंडिया को क्वालिफाई करना था सेमीफाइनल में, जिस तरह की पारी उन्होंने खेली थी और धोनी ने उनका साथ दिया था, तब आपको पता चलता है कि ये महान बल्लेबाज है T20 क्रिकेट में भी। मैं एग्रीगेट जो रन होते हैं ना, टोटल रन, वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में उसको इतना मैं मायने नहीं देता, क्योंकि अगर आप 1, 2, 3 पे खेलते हैं तो आपके सबसे ज्यादा रन होंगे और ज्यादा जितने खेलेंगे उतने ज्यादा रन। इम्पैक्ट जो करते हैं, मैच विनिंग जो कंट्रीब्यूशन होता है, वो करने वाले खिलाड़ी असली खिलाड़ी होते हैं। और वहां पर भी विराट कोहली है, उनका रिकॉर्ड है, उनका कंट्रीब्यूशन है। हाल ही में T20 फॉर्म उनका थोड़ा सा ठीक नहीं है। टेस्ट सीरीज जो हो गई है इंग्लैंड में, उसमें भी अपने बेस्ट में नजर नहीं आया, तो थोड़ा चैलेंजिंग होगा। लेकिन इस खिलाड़ी की सबसे बड़ी ताकत है मेंटल टफनेस। और जो पास्ट हुआ है, जो आउट ऑफ फॉर्म वो इंग्लैंड में लगे थोड़े से, वो मुझे नहीं लगता ज्यादा आपको यहाँ पर दिखने को मिलेंगे इस फॉर्मेट में, और क्योंकि सर्फेसेस भी बेहतर होने के चांसेस है। बड़ी दिलचस्प बात आपने करी इम्पैक्ट को लेकर। रन एक तरफ होते हैं लेकिन इम्पैक्ट, और इम्पैक्ट प्लेयर तो है विराट कोहली। तो क्या आपको लगता है थोड़े से वो संभल कर खेलें जहां तक कि उनका पावर प्ले में रन बनाने का सवाल है, या जिस तेजी से रन बनाते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूं पिछले 7 पारियों में एक उनके 50 है और वही एक इकलौता पारी थी जिसमें उनका 150 का स्ट्राइक रेट था। उससे पहले जो बाकी 6 पारियां हैं उसमें उनका स्ट्राइक रेट 114 का था। क्या ये एक अगर थोड़ा सा बदलाव करते हैं तो फिर रन बनते? देखिए, काफी सालों तक आरसीबी का जो टीम सिलेक्शन था, वो हमेशा उनकी प्रॉब्लम रही है, क्योंकि उन्होंने जब फास्ट बॉलर्स भी लिए तो T20 के लिए आइडियल जो बॉलर्स होते हैं वो उनके पास नहीं थे। मोहम्मद सिराज अब अच्छे बॉलर बने, उमेश यादव एक T20 आइडियल बॉलर नहीं है, और नवदीप सैनी को भी उन्होंने लिया। और बैटिंग का एक मसला हमेशा रहा है, और आरसीबी की स्टोरी यही रही कि बी डिविलियर्स, विराट कोहली अगर फायर हुए तो फिर काम बन जाते हैं। लेकिन अभी इस सीजन में काफी दूसरे खिलाड़ी आए हैं, मुझे लगता है पर्टिकल एक इम्पैक्ट करने लगे, बड़ी पारियां वो खेलते। मैक्सवेल आरसीबी के लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने लगे, तो अब मौका है विराट कोहली को बिल्कुल फ्री खेले। एक चीज होती है, जब एक बड़ा नाम का खिलाड़ी होता है, रोहित शर्मा को आप देखिए, इस साल भी उनका इस आईपीएल में उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम है, रन्स है लेकिन स्ट्राइक रेट थोड़ा कम है। तो जब बड़े नाम के प्लेयर्स होते हैं, वैल्यू वाले टीम के लिए, वो थोड़ा सा धीमा खेलते हैं।
और मुझे लगता है अब मौका आ रहा है विराट कोहली को किसी को बताने के लिए कि आप चिंता ना करें, जैसा मन करे आपका वैसे फ्रीली खेले, क्योंकि है काफी बल्लेबाजी, आप पूरा दारोमदार अपने ऊपर ना ले, क्योंकि वो टेंडेंसी थोड़ी सी लगती है उनमें, कभी कभी रोहित शर्मा में और केएल राहुल में, ये मुझे एक सिमिलैरिटी लगती है जब वो आईपीएल खेलते हैं अपने फ्रैंचाइज के लिए। इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इस पे आगे भी हम चर्चा करेंगे जो आरसीबी का लोअर बैटिंग ऑर्डर है। लेकिन फिलहाल गेंदबाजों का मैं रुख कर रहा हूं। तीसरा हमारा पॉइंट है पेसर्स का दम, और ये हमने देखा है अबू धाबी में, और हम आंकड़े दिखा रहे हैं 2020 से लेके T20 में कि पेस बॉलर्स का ही पलड़ा भारी रहा है। हर पारी में करीब 3.5 विकेट पर पारी पेस बॉलर्स को जा रही है, स्पिनर्स को करीब 1.5 की औसत से विकेट जा रही है। तो जाहिर तौर पर पेसर्स यहां पर ज्यादा कारगर साबित हो रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है संजय की एक चीज तो फास्ट बॉलर्स के पक्ष में जाता है अबू धाबी में हमने देखा, लेकिन एक और चीज जो नजर आई फास्ट बॉलर्स में भी, जो जेन्युइन फास्ट बॉलर्स है वो अच्छा कर रहे थे अबू धाबी में। तो इस लिहाज से आपको क्या लगता है किस टीम का पलड़ा भारी होगा? क्योंकि एक तरफ मैं देखता हूं केकेआर के पास जेन्युइन फास्ट बॉलर्स है, प्रसिद्ध कृष्णा है, हो सकता है फर्गुसन आ जाए कमिंस की जगह, और मावी नगरकोटी भी तेज ही डालते हैं। दूसरी तरफ आरसीबी देखूं तो जेमिसन एक तेज नजर आते हैं, लेकिन हर्षल और सिराज सारे ज्यादा सीम बॉलर हो गए। तो यहां पर किसको आप पलड़ा भारी मानेंगे? फिर से माफ कीजिए, आरसीबी को भी मैं बैक करूंगा, क्योंकि आपने पेस की बात कही तो मुझे लगता है पेस से ज्यादा काबिलियत, थोड़ा सा क्लास जो बॉलिंग में है वो इवेंचुअली निखर के आएगा। और आपने सही बात कही कि हमने देखा कि दुबई में, अबू धाबी में सीमर्स के लिए काफी वहां पर मदद मिली है, तो वहां पर काइल जेमिसन, मुझे लगता है कि ये दोनों टीम को मिलाकर अगर आप देखें तो सबसे अच्छे जो फास्ट बॉलर है वो काइल जेमिसन, उसके बाद लॉकी फर्ग्यूसन अपने पेस से काफी फर्क अपने टीम के लिए ला सकते हैं। लेकिन मोहम्मद सिराज T20 में अच्छा एक बॉलर बन गया है वो, और न्यू बॉल के साथ विकेट लेने की भी उनमें क्षमता है, तो वहां पर भी मुझे लगता है कि शायद आरसीबी का थोड़ा सा जोर ज्यादा है। लेकिन हर्षल पटेल को हम देखेंगे, मैच प्रैक्टिस बहुत कम रही है, और वो ओवर जो जाडेजा ने उनके खिलाफ जो रन बनाए वो अपने सिस्टम से उन्होंने निकाल दिया है या नहीं, वो देखने के लिए मजा आएगा। चलिए एक लंबा ब्रेक शायद थोड़ा सा फायदेमंद होगा हर्षल पटेल के लिए। जी 37 जी। रन रविंद्र जडेजा ने बनाए। चौथा पॉइंट हमारा यह है पावर प्ले में पावरलेस कोलकाता नजर आई है। थर्ड सबसे, हम आंकड़े दिखा दें पहले, थर्ड सबसे वर्स्ट उनका रन रेट है पावर प्ले में 7.4 का इस सीजन में, अगर देखें सारी टीमों के साथ तुलना करें। एक तो ये कि रन रेट पुअर है, दूसरा ये कि विकेट भी गंवा देते हैं, 12 विकेट उन्होंने पावर प्ले में गंवाई है, जो कि जॉइंट मोस्ट है पावर प्ले में जो फर्स्ट हाफ ऑफ दिस आईपीएल गया है, उनके हम आंकड़े देख रहे हैं। तो केकेआर का टॉप ऑर्डर जब मैं देखता हूं यहां पर संजय, नीतीश राणा, गिल, त्रिपाठी, वो फायर पावर की थोड़ी कमी नजर आती। क्या किया जाए? मॉर्गन ऊपर आए, कार्तिक ऊपर आए, नरेंद्र से ओपन कराएं, क्या किया जाए? सुनील नारायण से ओपन कीजिए, क्योंकि फिर क्या होता है कि थोड़ी सी बैटिंग में डेप्थ आ जाते हैं, फिर आप राणा को नंबर 3 खिला सकते हैं। त्रिपाठी का मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूं कि उनको खिलाते अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते, कभी कभी एक इनिंग खेल जाते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मॉर्गन अपना क्लास दिखाए, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल कप्तान है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है, बल्लेबाज है, तो उनको थोड़ा सा मुझे लगता है ये जो बैटिंग यूनिट है उनको लीड करना चाहिए, जैसे धोनी अपने प्राइम में करते थे अपनी टीम के लिए, वैसे इनको भी करना चाहिए। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, तो मॉर्गन का भी मुझे लगता है कि जो अभी बाकी मैचेस में है उनके ऊपर पूरा ये पूरी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि गेल, राणा, ये वैसे भी आप देखें तो उनकी तुलना में थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है। तो अगर बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो सुनील नारायण का जो बॉलिंग का जो प्रभाव है वो पहले जैसा नहीं रहा, अभी वरुण भी है उनके पास, तो उनको जरा बेटर यूज करने के लिए मुझे लगता है कि उनसे ओपन कराया जाए। लेकिन बैटिंग तंदुरुस्त करने के लिए मॉर्गन अगर रन नहीं बनाएंगे तो वही हाल रहेगा केकेआर का, ये मेरा मानना है। आखिरी में वही बात जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, एबी डिविलियर्स का मैं रुख कर रहा हूं, उन पर निर्भर रहेंगे बैंगलोर। इस पे हमने थोड़ा सा टच किया था कार्यक्रम के शुरुआत में, वो ये है कि जब जब एबी डिविलियर्स का बल्ला चलता है, हमने देखा इस सीजन वो जीतते आए हैं। 2 मैचेस जो आरसीबी हारे हैं उन दोनों मैचेस में एबी डिविलियर्स रन नहीं बना पाए, और ये आंकड़े जाहिर कर देते हैं कि उनका इंपैक्ट कितना है। अब संजय मैं आरसीबी का लोअर ऑर्डर देखता हूं, शाहबाज अहमद जिनके लिए ठीक ठाक रहा था पहला हाफ अगर आप देखें आईपीएल का, उसके अलावा डैनियल सैम्स अब बाहर हो गए, तो आप डैन क्रिश्चियन या गार्टिन कोई भी आएंगे शायद उनकी जगह, फिर काइल जेमिसन आ जाते हैं, ये आपके 6, 7, 8 बनते हैं। इसको देखकर थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता लोअर ऑर्डर को। उसके लिए मेरे पास सोल्यूशन है। हाँ। तो मुझे लगता है कि अजहरुद्दीन ने थोड़ा सा
पोटेंशियल दिखाया मेरे हिसाब से हाँ। कि उनको अगर बैक करे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे। पटीदार अभी मुझे लगे काफी अच्छा खेले। प्रभु देसाई के आंकड़े अगर आप देखें, सुयश प्रभु देसाई तो काफी अच्छे हैं। पवन देशपांडे का T20 रिकॉर्ड लोकली अच्छा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप वनिंदु हसरंगा को अगर टीम में लाए तो वॉशिंगटन सुंदर के लिए परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो जाएंगे। उनसे बेहतर रिप्लेसमेंट हो सकता है क्योंकि बॉलिंग में है तगड़े ये क्रिकेटर, लेकिन बल्लेबाजी में भी नीचे आकर वो थोड़ा सा ट्रबल कर सकते हैं ऑपोजिशन को। ये एक हो सकता है कि अगर आप उनको खिलाए, और क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स का जो कोटा है वहां पर भी आरसीबी को ज्यादा प्रेशर है नहीं, क्योंकि एक तो एबी डिविलियर्स खेलेंगे, मैक्सवेल खेलेंगे, फिर आप काइल जेमिसन को ले तो उनके पास इंडियन सीम बॉलर्स के ऑप्शन है। तो आप फिर वनिंदु हसरंगा को खिला सकते हैं, तो चहल को थोड़ी सी मदद मिल जाएगी और ये गेम चेंजर बन सकते हैं। जो मैंने श्रीलंका में उनको देखा, उनका टेम्परामेंट, उनमें जो काबिलियत है, तो अभी जब उनका हौसला अच्छा है, मैच फॉर्म है, मैच सक्सेस है, तो अभी उनको अगर खिला है तो ये आगे जाके एक बॉलिंग स्टार या ऑलराउंडर आरसीबी के लिए बन सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सजेशन है। हो सकता है आरसीबी ने इसके बारे में सोचा हो, और अभी उनका हम वर्ल्ड T20 रैंकिंग में भी देखे तो हसरंगा का बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। जाने से पहले दर्शकों को याद दिला दें कि आखिरी मैचेस इन दोनों टीमों के क्या रहे थे। दोनों टीमें फर्स्ट हाफ के जो अपने आखिरी मैचेस थे वो हार गई थी। आरसीबी को पंजाब किंग्स ने मारा था, केकेआर को दिल्ली ने हराया था। लेकिन अब नई शुरुआत है, पार्ट 2 ऑफ आईपीएल शुरू होने वाला है। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट।